बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल पूरे तरीके से तैयार है। एनडीए के तरफ से सीट शेयरिंग हो चुका है, लेकिन इस बीच ये माना जा रहा था कि कई ऐसे नेता हैं जो नाराज चल रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा हो या फिर जीतन राम मांझी हो, नीतीश कुमार हो या फिर चिराग पासवान हो। हालांकि अब तमाम जो एनडीए के घटक दल के नेता हैं वो एक एक करके एक्स पर पोस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। आखिर इसके मायने क्या है, आज हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी मौजूद है। बातचीत करते हैं कि क्या डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, जो सवाल लगातार उठ रहे थे। इंडिया ब्लॉक के कई ऐसे घटक दल हैं, उनके नेताओं की तरफ से भी कई सवाल उठ रहे थे कि कई ऐसे नेता हैं एनडीए फोल्डर के, वो नाराज चल रहे हैं सीट शेयरिंग को लेकर। जी, चिराग पासवान की तरफ से ऐसी कोई नाराजगी की खबर थी नहीं और होनी भी नहीं चाहिए। उनको 29 सीटें मिली हैं, तो आप कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा तो खुश वो होंगे कि 29 सीटें मिली हैं। लेकिन जो ये जिस पोस्ट की आप चर्चा कर रही हैं, निश्चित तौर पर ये डैमेज कंट्रोल है। चूँकि जब ये खबरें सोशल मीडिया पर फ्लोट होनी शुरू हुई कि उपेंद्र कुशवाहा की नाराज़गी है, उन्होंने कुछ शायराना अंदाज में लिखा, जीतन राम मांझी ने कुछ भावनात्मक बातें जो है सोशल मीडिया पर पोस्ट की, तो उसके बाद लगा कि ये दोनों जो हैं सीटों की संख्या को लेकर जो है थोड़े नाराज हैं, क्योंकि दोनों के हिस्से में 6-6 सीटें ही आई हैं। लेकिन फिर उसके बाद आप देखिए कि शाम तक जो है, कल देर रात ये भी खबर आने लगी कि नीतीश कुमार भी जो है बहुत खुश नहीं हैं, और वो इस वजह से खुश नहीं हैं कि जो उनकी परंपरागत सीटें रही हैं वो उनके हाथ से निकली हुई दिखाई दे रही हैं, क्योंकि संभावित सीटों की संख्या जो है कि और जो संभावित सीट है जिस पर कौन सा दल चुनाव लड़ेगा, वो भी एक लिस्ट फ्लोट हो रहा है सोशल मीडिया पर। तो अब उसमें कुछ तो सही है। नेचुरली जब हम लोग भी अनुमान लगाते हैं तो आप 100 में 80 का अनुमान तो सही लगा ही लेंगे। बातचीत जो है वो 10% 15% सीट पर ही जो है वो रहती है, तो वही सीटें हैं। तो इस बात की एक नाराजगी की खबर आई, तो इससे जो एक एनडीए की एकजुटता की छवि है उस पर असर पड़ रहा था। दूसरी बात ये भी हो रही थी कि एनडीए ने एक बढ़त ले ली पहले सीट शेयरिंग करके, तो वो जो एक एडवांटेज था एनडीए को लगा कि वो गंवा रहे हैं। तो इसलिए जो है, अगर आप आज देखिए तो उसकी भरपाई करने के लिए आज एनडीए के जितने भी घटक दल हैं सबकी तरफ से जो है सोशल मीडिया पर पोस्ट आना शुरू हुआ कि सारी चीजें सामान्य है और सीट शेयरिंग जो है हो चुका है, और कौन किस सीट पर लड़ेगा वो अंतिम दौर में है। मतलब ये बात स्पष्ट कर दी गई कि अभी किसको कौन सी सीट मिल रही है ये जो है कंफर्म नहीं है। कंफर्म ये है कि जेडीयू 101 सीट पर चुनाव लड़ेगा, बीजेपी 101 सीट पर चुनाव लड़ेगी, एलजेपीआर 29 सीट पर जो है चुनाव लड़ेगी, और उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी की पार्टी 6-6 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इसमें अब बातचीत नहीं होनी है, ये बातचीत कंफर्म हो चुकी है, सीट शेयरिंग हो चुकी है। लेकिन किस सीट पर कौन सा दल चुनाव लड़ेगा, जैसे 29 सीटों पर एलजेपीआर तो लड़ेगा, लेकिन वो 29 सीटें कौन कौन सी होंगी उस पर बातचीत चल रही है और वो अंतिम दौर में है। तो ये बातें जो है, आप अगर पोस्ट देखें, सम्राट चौधरी ने लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए के सभी दल पूरी एकजुटता के साथ तैयारी में जुटे हैं। लेकिन ये इसके अलावा आप देखिए उपेंद्र कुशवाहा का पोस्ट है। उपेंद्र कुशवाहा लिखते हैं कि एनडीए दलों में सीट संख्या का विषय सौहार्दपूर्ण बातचीत में पूरा हो चुका है। मतलब कि सीट संख्या जो है वो हो चुकी है कि किसको कितनी सीट मिलेंगी, कौन दल किस सीट पर लड़ेगा, यह चर्चा भी सकारात्मक बातचीत के साथ अंतिम दौर में है। तो यहां पर एक सकारात्मक बातचीत कही गई है, मतलब कि सौहार्दपूर्ण वातावरण में ये सीटों का बंटवारा भी कि कौन किस सीट पर लड़ेगा उसको देखा जा रहा है। नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए के सभी दल एकजुटता के साथ पूरी तरह से तैयार हैं। तो जो एक उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी की बात आ रही थी वो यहां पर जो है खत्म होती हुई दिख रही है। इसी तरह से आप देखिएगा कि जेडीयू के जो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा का भी पोस्ट आ गया है। उन्होंने भी जो है ये बातें लिख दी हैं कि एनडीए में क्या हो रहा है इस बारे में भ्रांतियां फैला रहे हैं। वो कह रहे हैं नीतीश कुमार
चुनाव मैदान के लिए तैयार हैं। वे एनडीए के लिए चुनाव प्रचार भी करेंगे। एक एक चीज पर उनकी नजर है। एनडीए एक साथ है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही ये चुनाव संभव है, ये संजय झा लिखते हैं, जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं। तो अब ये बातें भी तय हो गई कि जेडीयू को भी कोई जो है वो परेशानी नहीं है। और फिर चिराग पासवान का भी पोस्ट आ जाता है कि एनडीए दलों में सीट संख्या का विषय सौहार्दपूर्ण बातचीत में पूरा हो चुका है। कौन किस सीट पर लड़ेगा यह चर्चा भी सकारात्मक बातचीत के साथ अंतिम दौर में है। और फिर मोदी जी और नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए के सभी दल एकजुटता के साथ पूरी तरह तैयार हैं। बिहार है तैयार और फिर एनडीए सरकार। चिराग पासवान जो है ये पोस्ट करते हैं। तो सभी ने एक साथ जो है ये पोस्ट करके ये साबित करने की कोशिश की है कि एनडीए में सभी चीजें जो है वो ठीक हैं, कहीं कोई परेशानी नहीं है। लेकिन रंजन जी, एक चीज हम समझने की कोशिश करेंगे, जो सीटों का बंटवारा हुआ है, अगर हम देखें जेडीयू और बीजेपी का, तो 101 सीट मिले हैं। इसके साथ अगर हम एलजेपी आर की बात करेंगे तो 29 सीट, आरएलएम और हम की बात करेंगे तो 6 सीटों का बंटवारा हुआ है। लेकिन लगातार महागठबंधन की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये लोग पहले बोलते थे कि बड़े भाई और छोटे भाई की भूमिका में ये लोग रहेंगे, लेकिन अब बीजेपी और जेडीयू जो है एक ही प्लेटफॉर्म में आ गया है। हाँ जी हाँ, देखिए विपक्ष क्यों तारीफ करेगा जी? ये तो एक सीधी सी बात है। चुनाव का समय है। अब आप ये उम्मीद तो नहीं कर सकती कि महागठबंधन बोले कि एनडीए ने तो बड़े अच्छे तरीके से सीट शेयरिंग का काम पूरा कर लिया है। लेकिन माना तो ये भी जा रहा था ना कि जेडीयू इस बार बड़े भाई की भूमिका में रह सकता है। ये तो कई बार ये बयान जो है कई लोगों के का सामने आया था। देखिए, जो खबरें फ्लोट होती हैं या जो सामने आती हैं वहां से बातें फाइनलाइज नहीं होती हैं। फाइनलाइज ऊपर के लेवल पर होती हैं। और खास करके जब आप नीतीश कुमार की बात करती हैं तो उनकी जो बातचीत होती है वो बीजेपी के टॉप लीडरशिप से होती है। तो वहां पर जो बातचीत होती है उसी के आधार पर फैसला लिया जाता है। और इसलिए जो है ये बातें आ रही थी कि हाँ, जेडीयू को बड़ा भाई की भूमिका मिल सकती है, एक सीट ज्यादा मिल जाए, वो प्रतीकात्मक ही होता है। जैसे लोकसभा चुनाव में बीजेपी एक ज्यादा सीट पर जो है चुनाव लड़ रही थी, लेकिन इस बार इन्होंने फैसला किया कि नहीं, हम बराबर सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। चूंकि यहां पर अगर आप देखें तो एक नई एंट्री हुई है चिराग पासवान की गठबंधन में। पिछले बार चिराग पासवान अलग चुनाव लड़ रहे थे तो उनको आपको सीटें देनी थी। प्लस इसके अलावा क्या था कि आरएलएम का भी एक नया प्रवेश है एनडीए में। उपेंद्र कुशवाहा भी पिछली बार अलग होकर लड़ रहे थे। तो 35 सीटें तो यहीं हो गई। तो 35 सीटें में क्या हुआ कि अगर आप देखिए तो जिसने पिछली बार ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़े थे उनको ज्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ा। जैसे जो पिछली बार कम सीटों पर लड़े थे उनको कम सीट का जो है वो सेक्रीफाइस करना पड़ा। जैसे जीतन राम मांझी 7 पर लड़े थे तो इस बार 1 सीट का उनको नुकसान हुआ, क्योंकि 2 नई पार्टियां आपके साथ आकर जुड़ी हैं। तो ये चीज बहुत स्वाभाविक है। जब आपको इसका आएगा, जब सीट शेयरिंग महागठबंधन का, तो वहां पर भी ये चीज आपको दिखेगी कि जितनी सीटों पर पिछली बार आरजेडी लड़ा था इस बार नहीं लड़ सकता। उसी तरह से कांग्रेस जितने सीटों पर पिछली बार लड़ी थी इस बार नहीं लड़ सकती, क्योंकि परिस्थितियां बदल गई हैं। हर चुनाव की परिस्थिति अलग होती है और उसी के अनुसार फैसला लिया जाता है। तो देखिए, सीट बंटवारा को लेकर यह कहा जा रहा था कि एनडीए के जो घटक दल है उनके नेता काफी नाराज चल रहे हैं, लेकिन अब एक्स पर पोस्ट तमाम जो नेता है वो करते हुए नजर आ रहे हैं और उनका कहना है कि जो भी फैसले लिए गए हैं सभी के सहमति से लिए गए हैं और सभी लोग खुश है। इसी तरीके से और भी अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल हमें दे इजाजत, नमस्कार।